हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में हम जानेंगे 5S के बारे में कि 5S क्या होता है और ये जो 5S हैं ये कौन कौन से होते हैं और 5S क्यों इम्पोर्टेंट है और 5S कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने वर्क प्लेस में या जहां भी आप 5S मेंटेन करना चाहते हैं। 5S किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 5S की यदि मैं बात करूं जनरली तो 5S हर एक आदमी के लिए, चाहे वो आप पर्सनल लें चाहे प्रोफेशनल लें या किसी भी वे में 5S करना हर एक आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका अपनी लाइफ में बहुत ही महत्व है। 5S का नॉलेज यदि आप अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं और कॉलेज स्कूल के बाद में जब भी आप जॉब करना चाहते हैं तो 5S दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। यदि आपको 5S का नॉलेज है तो डेफिनेटली आप ड्यूरिंग इंटरव्यू 5S के बारे में बता के और जॉब अपनी पक्की कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप इंटरव्यूअर को बताएंगे जी मेरे को 5S का कंप्लीट नॉलेज है, मैं 5S आपकी कंपनी में करा सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ, इसके लिए मेरे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसका बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे और डेफिनेटली आप जॉब पक्की कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5S क्या है और कैसे हमें वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स 5S की यदि हम बात करें तो 5S इज द वर्क प्लेस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां पे काम करने का जो एक तरीका है वो कैसे हमें वहाँ का वर्क मैनेज करना है, उस प्लेस में वर्क कैसे मैनेज करना है, उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो एक प्रबंधन है, उसी को हम 5S कहते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी शॉप फ्लोर में, किसी भी कंपनी में कोई भी काम किस तरीके से किया जाएगा और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें 5S में बताई जाती हैं। कैसे हमें वर्क प्लेस अपना अच्छा बनाना है और कैसे वर्क प्लेस को मैनेज करना है ताकि हमारा वर्क प्लेस जो है बहुत अच्छा दिखे और नीट एंड क्लीन रहे और सभी मानकों पे खरा उतरे और कस्टमर के हर एक मानक पे खरा उतरे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि 5S क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि आपसे 5S के बारे में कोई पूछता है कि 5S होता क्या है तो आपको सिंपल ये टैगलाइन बतानी है, 5S is the workplace management standard। 5S वर्कप्लेस मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है। अब चलिए जानते हैं कि 5S होता क्या है। तो दोस्तों 5S में सिंपल 5S होते हैं, 5S होते हैं जिनका अपना अलग अलग मीनिंग है और 5S ये कोई इंडियन वर्ड नहीं है, ये जापानीज टर्म्स है और जापान से टर्म्स 5S की आई हुई है। तो चलिए जानते हैं। आपको ये नहीं पढ़ना इन सारी चीज़ों में कि आपको जापानीज टर्म सीटो सेरी सेरी पता होना चाहिए, आपको अपने इंग्लिश में या हिंदी में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि 5S आखिर ये होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यदि हम सबसे पहले फर्स्ट S की बात करते हैं तो पहला S हमारा होता है सॉर्ट, मतलब सॉर्टिंग करना। जो भी चीज़ आपके शॉप फ्लोर में पड़ी हुई है उसको आप सॉर्टिंग करके किनारे रखें कि ये मेरी काम की चीज़ है, ये बिना काम की चीज़ है, काम की चीज़ है, बिना काम की चीज़ है। तो उसको आप जिस भी वे में सॉर्टिंग करना चाहते हैं उसका सॉर्टिंग करके रख लें। सेकंड S हमारा आता है दोस्तों सेट इन ऑर्डर। जो आपने चीज़ें सॉर्टिंग करी हैं उनको आप सही तरीके से ऑर्डर में जमा लें। देन थर्ड S दोस्तों हमारा आता है साइन, मतलब साफ सफाई। जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस में आप रह रहे हैं, चाहे आपका घर हो, वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कूड़ा कचड़ा और गंदगी फैला के रखी है। देन दोस्तों फोर्थ S है स्टैंडर्डाइजेशन। हर एक चीज का अपना एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि ये चीज मेरे को यहां रखनी है, ये चीज मेरे को यहां रखनी है, ये चीज मेरे को यहां रखनी है। इन सारी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन आपको करना है। फिफ्थ और लास्ट S होता है दोस्तों सस्टेन। आपने अभी तक जितने 1 2 3 एंड 4 जितने भी S किए हैं इनको आपको सस्टेन करना है और डेली वाइज आपको ये चारों S मेंटेन करने हैं। दोस्तों ये होते हैं बेसिकली 5S मेथोडोलॉजी और इसी को हम कहते हैं
5S, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर आदमी के लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा 5S के बारे में, और हम जानेंगे कि 5S के पहले शॉप फ्लोर कैसा होता है, यदि हम 5S वहां पे मेंटेन कर देते हैं तो कैसी होती हैं चीजें। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देख रहे हैं आप, अभी यहां पे बिफोर इंप्रूवमेंट है, तो कैसे चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। कोई यहाँ पे यदि आप ढूंढना चाहें कोई चीज तो आपको आसानी से मिलेगी नहीं और दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि 5S आप कर देते हैं तो ये शॉप फ्लोर आपका या आपका जो स्टोर रूम है कैसा हो सकता है। आफ्टर इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं ये सारी चीजें सेटल कर दी गई हैं, सॉर्टिंग करके जो चीज काम की है वो इधर रख दी गई है, अलमीरा अलग अलग रख दी गई है और इनको एक क्रम में जमा दिया गया है। तो अब यही चीज देखो यहाँ पे कितनी अच्छी दिखने लग गई है। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स 5S करना, सॉर्टिंग करना, ऑर्डर में जमाना और साफ सफाई करना और स्टैंडर्डाइजेशन कर देना, मानकीकरण कर देना। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टूल बॉक्स में सारे दुनिया भर के टूल पड़े हुए हैं। आपको कोई यदि टूल ढूंढना पड़ जाए तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन इसी में यदि आप 5S कर दें तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से आप शैडो बोर्ड बना के और सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से मानकीकरण करके उसमें रख सकते हैं। जब भी आपको जो भी चीज चाहिए आप जाएंगे सीधे वही चीज वहां से उठा के, वही टूल वहां से उठा के और अपना वर्क करेंगे और वर्क करके उसको वहां पे वापस रख देंगे। तो इसे दोस्तों कहते हैं हम 5S करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लोर कैसा दिख रहा है, सारी चीजें बिखरी हुई हैं और कोई भी चीज तरीके से नहीं रखी हुई है। यहाँ पे इन्हीं चीजों के यदि हम स्टैंडर्डाइज सॉर्टिंग करके और ऑर्डर में जमा दें और मानकीकरण कर दें और साफ सफाई कर दें तो देखो कैसा होगा इंप्रूवमेंट के बाद में। ये प्रॉपर 5S यहाँ पे हमने कर दिया है। तो ये होती हैं दोस्तों 5S की चीजें। यदि आपके शॉप फ्लोर ऐसे हैं तो आपको 5S करके इसको ऐसे स्टैंडर्डाइज करके बनाना है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं और अभी यहाँ पे आपका 5S नहीं है। अब यहाँ पे देखो यदि हमने इसमें 5S कर दिया तो सारी चीजें हमने रैक में जमा दी, सॉर्टिंग करके अलग अलग हमने बिन्स में रख दिए। यहाँ पे मानकीकरण कर दिया, टेबल आपकी खाली हो गई, टूल बॉक्स यहाँ पे हमने रख दिया और यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मानकीकरण कर दिया। तो कितना बढ़िया फ्लोर आपका दिखने लग गया। पहले आपका फ्लोर कैसा था, अब आपका फ्लोर कैसा दिखने लग गया। तो ये दोस्तों सारी चीजें हैं 5S की। और 5S के बाद में आपको इसके बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड फायदे होते हैं और अनलिमिटेड बेनिफिट होता है। यहां पे आप देख रहे हैं बिफोर 5S आपका कैसा है फ्लोर, आफ्टर 5S आपका कैसा इंप्लीमेंट हो जाता है, कैसा बढ़िया साइनिंग भी है, स्टैंडर्डाइजेशन भी है और सॉर्टिंग करके सारी चीजें अलग अलग कर दी गई हैं और ऑर्डर में भी जमा दी गई हैं और स्टैंडर्डाइजेशन भी इसका कर दिया गया है। तो ये होता है दोस्तों 5S। इसी तरह आपको अपने वर्क प्लेस में मैनेज करना है। यहां देख रहे हैं बिफोर इंप्रूवमेंट कैसा है। इंप्रूवमेंट करने के बाद में इसको देखो एक पैलेट में लगा दिया गया है, जो भी अनवांटेड चीजें हैं और उनको अलग से रख दिया गया है। अब इनमें रेड टैग लगा दिया जाएगा, जो कि हमारी चीजें अभी काम की नहीं है। इसके बाद में देखिए आपका ऑफिस कैसा दिखने लग गया। तो ये दोस्तों चीजें हैं 5S की। यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 7 देख रहे हैं। इसमें बिफोर 5S में आप देख रहे हैं कैसा दिख रहा है आपका ये एरिया, आफ्टर 5S आपका एरिया है कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 बिफोर 5S कैसा है फ्लोर, आफ्टर 5S कितना नीट एंड क्लीन और स्पेस भी बन गया है। बिफोर 5 साइनिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपकी टेबल है यहाँ पे कितना धूल है, डस्ट है और कितना गंदा है। इसी में यदि आप शाइनिंग कर देते हैं, 3S कर देते हैं तो आपका देखिए टेबल कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये है दोस्तों 5S में 3S का एग्जाम्पल। यहां पे आप देखिए आपका जो ऑफिस है कितनी फाइलों से भरा पड़ा है और इसी भी यदि आप 5S मेंटेन कर लें तो सारी चीजें, काम की चीजें अलग रखेंगे और ऑर्डर में जमा देंगे और स्टैंडर्डाइजेशन कर दें और आपका फाइल जो ऑफिस है कितना नीट एंड क्लीन दिखने लग गया। दोस्तों क्यों आपका ऑफिस इतना नीट एंड क्लीन दिखने लग गया? क्योंकि आपने सबसे पहले आपने क्या किया, सॉर्टिंग करी। जो चीजें आपको चाहिए थी वो अलग रख दी, जो नहीं चाहिए थी वो अलग रख दी। उसके बाद में आपने सबको ऑर्डर में जमा दिया और सारी फाइलें आपने अपनी ड्रॉअर में रख दी जमा के, मानकीकरण करके। तो आपका जो टेबल है जो बोझ से भरा पड़ा था वो खाली हो गया।
इसीलिए दोस्तों आपको 5S की ज़रूरत होती है अपने वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए। वर्क प्लेस में आपको 5S करना चाहिए, नहीं तो आप इन फाइलों के बोझ के नीचे दब जाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों 5S बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे ऑफिशियल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कैसी भी लाइफ है 5S आपको रखना ही रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज आपको 5S के बारे में इस शॉर्ट पीरियड में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को कॉल करके समझ सकते हैं, आपको मेरे को ईमेल करके आप क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और यदि इससे रिलेटेड कोई आपको चेक शीट चाहिए तो मेरे से आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपने एरिया को आप अच्छा बना सकते हैं, अपना शॉप फ्लोर और अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ भी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे नए रिव्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको इमीडिएट मिल जाया करे। अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।